वेलकम टू किरण कॉमर्स जोन। मैं निशांत। लास्ट की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स के ऊपर डिस्कस किया था और हमारा टॉपिक लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर पे आके रुका था। तो मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं और मैंने आपको ये भी बोला था कि पहले 25 परफेक्ट स्क्वायर आपको लर्न करने चाहिए और मैंने आपको 2 शॉर्टकट भी दिए थे कि 26 से लेके 75 तक के स्क्वायर्स कैसे निकाले जाते हैं वो मैं थोड़ा सा और बताऊंगा, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि 26 से 75 के बीच में जब भी कभी आपको चेक करना हो कि स्क्वायर क्या है, शॉर्टकट कैसे निकाला जाए, तो इन दोनों का मिड पॉइंट आपने 50 दिमाग में रखना है। मतलब आपने विद रिस्पेक्ट टू 50 प्लान करना है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपका 41 का स्क्वायर क्या है, तो मैंने आपको बोला था कि देखो 41 50 से कितना कम है, 9। तो मैंने बोला था कि आप क्या करो, 25 में से 9 माइनस कर दो, तो वो बन जाता है आपका 16। तो जो आपने माइनस किया 9, तो 9 का स्क्वायर क्या है, 81। तो 41 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 1681। तो मतलब अगर 50 से कम है तो आपने 25 में से कम कर देना है। और सेम वे अगर 50 से ज़्यादा है, जैसे ये 50 से 7 ज़्यादा है, तो आपने 25 में 7 ऐड करना है, तो बन गया 32। और जो ऐड किया है उसका स्क्वायर, तो 3249 इज द आंसर 5। तो ये कंसेप्ट एक आपका रहेगा जिस पे हम इस पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा सा इस कंसेप्ट को हम अच्छी तरह से करेंगे क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन का टाइम भी आपको हेल्पफुल रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये कंसेप्ट आपके हेल्पफुल रहेगा और बहुत से क्वेश्चंस है जिसमें इसकी हम हेल्प ले सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा और काम करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा इसका जो बेसिक है उसको दोबारा डिस्कस करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि पहले 25 स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, इसी तरह मैंने सारे लिखे हैं 25 तक। मैंने इवन 27 तक लिखते हैं। अब एक छोटी सी बात जो आपको दिमाग में रखनी है कि 1 का स्क्वायर, वन का स्क्वायर खत्म किस पे हो रहा है, लास्ट डिजिट क्या है, 1 का 1, 2 का 4, 9, 4 का 16 होता है, लेकिन मैं लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूं तो 6, 5, 1 2 3 4 5, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, खत्म किस पे हो रहा वो लिख रहा हूं। तो दिस आर द लास्ट डिजिट ऑफ दिस। अब 11 का स्क्वायर किस पे खत्म होता है, 121, तो 1 पे। 12 का स्क्वायर 144, तो 4 पे। 13 का स्क्वायर 169, तो 9 पे। तो नोटिस करने वाली बात क्या है कि अगर 14965694110 इन्हीं पे परफेक्ट स्क्वायर खत्म हो सकते हैं, इसका मतलब दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 2, 3, 7 और 8 पे ख़त्म नहीं होता। अब इसको एक लर्न करने का एक सिंपल कंसेप्ट भी है कि 2, 3, 7, 8 में आप ये कर सकते हो 7 + 3 10, 2 + 8 10। तो ऐसे भी एक आपके दिमाग में बैठा जा सकता है। अब इसका मतलब जो नंबर लास्ट में जिनके 8 होगा, जैसे कल मैंने एग्जाम्पल भी एक दी थी 288, तो इसके लास्ट में 8 है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जिसके लास्ट में 3 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 2 होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे मैं आपके सामने अगर एक नंबर रखता हूँ 961। अब 961 1 पे ख़त्म होता है। अब जब ये 1 पे ख़त्म हो रहा है तो एक प्रॉब्लम क्या आती है, 1 पे तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन एक थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी बन गई है कि 1 का स्क्वायर भी 1 पे ख़त्म होता है और 9 का स्क्वायर भी 1 पे ख़त्म होता है। तो इसका मतलब जब मैं 961 की बात करता हूँ तो मेरे लिए कन्फ्यूज़न बन सकती है कि जो लास्ट में जिसके 1 होगा उसका भी स्क्वायर हो सकता है
जिसके लास्ट में 9 है उसका भी स्क्वायर हो सकता है। तो लास्ट डिजिट का टाइम हमारे लिए कुछ कन्फ्यूज़न रहेगी। जैसे 1 और 9 की बात कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 4, ये भी यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर हम बाकी तो ठीक है, बाकी 6 का स्क्वायर तो 6 पे ही ख़त्म होता है। तो मैं आपको एक छोटी सी राय देना चाहूँगा, जो चीज़ डेफिनेटली आगे जाके आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, कि आप हमेशा लास्ट के 2 डिजिट पे काम करना स्टार्ट कर दो। लास्ट के 2 डिजिट का मतलब क्या है कि जैसे इसके लास्ट के 2 डिजिट बन जाएंगे 01, 04, 09, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 00, 21, 44, 69, 96, 25, 56, 89, 24, 61, 00, 41, 84, 29, 76, 625। 5 वाले को छोड़ दो, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 आया, 15 वाले स्क्वायर में भी लास्ट में 25 आया, 25 के स्क्वायर में भी लास्ट में 25 आया, और 0 वाले को छोड़ दो, 10 के स्क्वायर में भी यही आया और 20 के स्क्वायर में यही आया। इसके अलावा कोई भी लास्ट के 2 डिजिट नंबर 25 तक रिपीट नहीं होते हैं, सारे अलग हैं। लेकिन अगर हम 26 की बात करते हैं तो इधर आ गया 76, और इसके लास्ट में भी क्या है 76। तो इसका मतलब, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप लास्ट के डिजिट लर्न कर लो, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा कि कैसे करना है। जैसे अगर कोई आपको एक नंबर दे दे, जैसे मैं आपके सामने एक नंबर रखता हूँ 247 का स्क्वायर, 247 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हम बाद में निकालते हैं। मैं आपको इसमें एक शॉर्टकट दे सकता हूं कि इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे। लास्ट के 2 डिजिट, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो 09 होंगे। अब मैंने कैसे बोल दिया, हाँ चलो मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ 1248 का स्क्वायर, अब 1248 का स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, तो मैं आपको बोल देता हूँ इसके लास्ट के 2 डिजिट 04। अब अगर मैं फिर आपसे एक और पूछता हूँ 32961, 32961 का स्क्वायर। अब मैं बोलता हूँ कि आंसर तो निकल जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इसके आंसर के लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट के इसका आंसर होगा 21। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर ये लास्ट के 2 डिजिट से क्या बेनिफिट होता है। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आया होता है 9801। अब 9801 99 का स्क्वायर है। अब इसके लास्ट में 01 है, इसके लास्ट में क्या है 01 है। अब 01 मेरा किसके साथ था, 01 था मेरा जान तो 1 के स्क्वायर के था, उसके बाद कोई रिपीट नहीं था। पहले 25 की बात चल रही है, पहले 25 की बात चल रही है। तो इसका मतलब इसका जब मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो मेरे पास लास्ट में 01 आ रहा है, तो किसी ना किसी का तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो 99 है। अब कैसे निकालना है मैं वो स्क्वायर रूट के कंसेप्ट में आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन अभी क्वेश्चन ये रेज चल रहा है कि सर आप जब लास्ट के 2 डिजिट बता रहे हो तो वो आंसर कैसे आता है। और 9801 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसको भी चेक करने का तरीका क्या है कि लास्ट में 01 है तो चांसेस है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट 01 होते हैं। तो इस पर काम किया जा सकता है। तो आज पहले ये क्वेश्चन चल रहा है कि अगर आपको कोई एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया हो, ठीक है, और लास्ट में 09 दे दिया हो, और आपसे पूछा जाए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो और ये दिया हो और नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 09 मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर होगा वो जिसके लास्ट में 09 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और मैं अभी जो बात कर रहा हूँ
वो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात कर रहा हूँ, जिनका स्क्वायर रूट निकल सकता है, पॉइंट वाले स्क्वायर रूट की बात नहीं चल रही है। तो अभी हमारा एक क्वेश्चन इसमें क्या चल रहा है कि मैंने इसके लास्ट के 2 डिजिट निकाले। अब इसके लास्ट के 2 डिजिट मैंने कैसे निकाले, क्योंकि क्या पता आपको ये क्वेश्चन आए एक स्क्वायर रूट हो और लास्ट में 09 हो और हम ऑप्शन देख के बोल सकते हैं कि ये 09 बन सकता है। अब पहले मेरे को ये बताया जाए कि 09 कैसे निकाला। अब मेरे को बताओ आपने क्या करना है इन क्वेश्चंस में कि लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकाले जा रहे हैं। पहले तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही लीजिए, इसके अलावा और लेने की ज़रूरत नहीं है, भले कितना मर्जी नंबर दिया हुआ है, बस आप लास्ट के 2 डिजिट लीजिए, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ जे 50 के मल्टीपल, 50 के मल्टीपल होते हैं 50, 100, 150, 200 ऐसे मल्टीपल, उस मल्टीपल से कितना कम है 3, कितना कम है 3, और 3 का स्क्वायर क्या है 09। 61 50 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है 11, तो 11 का स्क्वायर 121, उसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है 21। 48 50 के मल्टीपल से कितना कम है 2 का स्क्वायर क्या रहेगा 4। हमने 2 डिजिट लेने हैं तो 2 डिजिट के टाइम हम 4 के साथ क्या लगा देंगे 04 विल बी द आंसर 5। अब बताओ जहाँ तक क्लियर है कि मैं कभी कभी आपको आया होगा कि इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालो, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम एक छोटा सा कंसेप्ट लगा के देख सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब जैसे मैंने आपको 25 से 75 के बीच का बताया था, वैसे ही अगर मैं 75 से 125 की बात करता हूँ, 75 से 125 की बात करता हूँ, और इसका मिड पॉइंट जो है वो 100 है, इसका मिड पॉइंट क्या है 100 है। अब 75 से 125 के बीच में बात की जा रही है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ 92 का स्क्वायर, तो मेरे को बताओ 100 से कितना कम है 8। इस बार आपने 25 नहीं लेना है, आपने इसी में से 92 में से ही 8 माइनस कर देना है, और जो 8 माइनस किया उसका स्क्वायर 8464। अगर मैं आपके सामने बोलता हूं 112 का स्क्वायर, तो बताओ 100 से कितना ज़्यादा 12। तो इस बार इसी नंबर में आप 12 ऐड कर दो 124, और 12 का स्क्वायर होता है 144। 2 डिजिट तो आगे रखने हैं, एक डिजिट को पीछे कर देना है, डेट विल बी योर 12544 इज द आंसर 5। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो कि हमने 75 और 125 के स्क्वायर्स कैसे निकालने हैं। इसका मिड पॉइंट जो आता है आपका 100 आता है, और जब हम 100 की बात करते हैं तो 100 की बात में हमारा आंसर क्या आ जाता है कि जैसे मैंने 92 बोला, तो 92 100 से कितना छोटा है, 92 100 से कितना छोटा है, तो वो 8 छोटा है, तो आपने 92 में से 8 निकाल देना है। गॉट इट। अब जो 8 निकाला है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो आपने साथ में 64 2 डिजिट है तो आगे लगा देना है। सेम वे अगर मैं आपसे बोलता हूं 112 का स्क्वायर, तो 112 100 से कितना ज़्यादा है 12, तो आपने 112 में 12 ऐड किया 124 आ गया, और आपने 12 का स्क्वायर 144 वो ऐड करना है, तो आपका बन जाता है 12544। तो अगर अब मैं आपसे सेम क्वेश्चन दोबारा पूछने जा रहा हूं, 12544 का स्क्वायर रूट क्या है वो पता है, लेकिन हम लास्ट 2 डिजिट को यूज करके इसको कैसे सॉल्व करते हैं उस पर थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट में क्या है 44, 44 किसके साथ आया था 12 के स्क्वायर के साथ आया था। किसके साथ आया था 12 के स्क्वायर की बात की जा रही है। अब इसका मतलब इसमें लास्ट में 12 का स्क्वायर ऐड किया होगा। अब मेरे को ये बताओ, ये 12,000 समथिंग है। अब देखो
25 का जो स्क्वायर है वो 625 है, 50 का जो स्क्वायर है वो 2500 है। इसका मतलब अगर इनके बीच में नंबर है तो आंसर 25 से 26 के बीच में का स्क्वायर होगा। 75 का जो स्क्वायर होता है वो 5625 है। 100 की स्क्वायर की बात की जाए तो वो 10,000 है, और 125 के स्क्वायर की बात की जाए तो 15625 है। थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब अगर मैं जे नंबर की बात करता हूँ तो जे नंबर इससे छोटा है, इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 100 प्लस समथिंग होगा। अब 100 प्लस समथिंग में 44 है, 44 किस पे ख़त्म होता है? 12 पे। तो हम एक अप्रोच बना सकते हैं कि दिस इज़ आंसर ऑफ 112। मैं इसका स्क्वायर रूट का शॉर्टकट अलग से बताऊंगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अभी मेरा कंसेप्ट ये चल रहा है कि आपके स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट कैसे होते हैं, हमने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। तो जहाँ तक मेरे को लगता है आपको क्लियर है कि हमने क्या सीखा इसमें, कि कोई भी स्क्वायर जो होता है उसका लास्ट डिजिट ना तो कभी 2 पे ख़त्म होता है, ना तो कभी 3 पे ख़त्म होता है, ना तो कभी 7 पे ख़त्म होता है, और ना ही कभी 8 पे ख़त्म होता है। इसके अलावा हमने क्या लर्न किया कि 25 से लेके 75 तक के स्क्वायर कैसे निकालने हैं वो बताया, 75 से लेके 125 तक के स्क्वायर कैसे निकालें वो बताया। लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस था। जब मैं 25 से 75 की बात करता था तो मैं बोलता था कि ये नंबर 50 से कितना कम है, फिर उसके बाद 25 में से उतना ही माइनस करता था, और जो नंबर होता था उसका स्क्वायर आगे लगा देता था। और अगर वो 50 से ज़्यादा होता था तो मैं 25 में वो नंबर ऐड करता था और आगे स्क्वायर लगा देता था। लेकिन 75 और 125 के टाइम आपने ये देखना है कि वो नंबर 100 से कितना कम है, फिर उसी नंबर में से वो माइनस करना है, और अगर बाय चांस वो 100 से ज़्यादा है तो आपको उसी नंबर में वो ऐड करना है। उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको देने की कोशिश की। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर आपके लास्ट के 2 डिजिट के बारे में थोड़ा सा पता हो और आपको रेंज पता हो कि 25 का स्क्वायर कहाँ तक है, 50 का स्क्वायर कहाँ तक है, 75 का स्क्वायर कहाँ तक है, 100 का स्क्वायर कहाँ तक है, 125 का स्क्वायर कहाँ तक है, तो हम एक अप्रोच और बना सकते हैं। तो जहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, जो मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया कि मैंने आपसे बोला 126 का स्क्वायर, 126 का स्क्वायर, तो मैंने आपको बोला कि आपने लास्ट के 2 नंबर देखने हैं, आपने लास्ट के 2 नंबर देखने हैं। अब 26 जो है, 26 जो है वो 50 से कितना कम है? 24। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट, 24 का स्क्वायर 576, तो लास्ट के 2 डिजिट इसके क्या रहेंगे? 76। अब थोड़ा सा, क्योंकि ये भूल जाएगा, क्योंकि हम रट्टा लगा रहे हैं तो इसको भूल जाएंगे, तो थोड़ा सा इसको समझाने के लिए कैसे 76 है उस पर काम करता हूँ। जो हमने 126 लिखा, क्या वो 100 प्लस 26 है? 100 मतलब 50 का मल्टीपल प्लस 26। फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करूंगा तो 1 2 3 4 4 0, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 5200, और 26 का स्क्वायर करूंगा तो 676। अब ध्यान दो, इसके 2 लास्ट डिजिट क्या है? 00। इसके 2 लास्ट डिजिट क्या है? 00। इसके 2 लास्ट डिजिट क्या है? 76। तो जब मैं ऐड करूंगा तो लास्ट के 2 डिजिट क्या आ रहे हैं? 76। इसका मतलब जो आपके लास्ट 2 डिजिट होते हैं वो 50 का मल्टीपल प्लस समथिंग हो या माइनस समथिंग हो, तो उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा माइनस समथिंग पे भी डिस्कस करता हूँ, जैसे 92। अब 92 जो है 100 माइनस 8 का स्क्वायर है। 100 माइनस 8 में ये बन जाएगा आपका 10,000, 8 2 का 16, ये 1600, और ये बन जाएगा प्लस 64। ये माइनस करके लास्ट में 2 0 ही रहेंगे,
अब 2 0 में से अगर आपने 64 माइनस किया, 64 ऐड किया, क्योंकि ये तो ऐड है, तो इसका मतलब इसके लास्ट में हमेशा क्या रहेगा, लास्ट के 2 डिजिट में क्या रहेगा, 64 ही रहेगा, इसके अलावा चेंज नहीं आती है। तो इसका जो जनरल फार्मूला रहेगा, अगर आपका 50 का कोई भी मल्टीपल है m प्लस माइनस x है का होल स्क्वायर है, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट जो ये x है उस स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट पे डिपेंड करेगा। मेरे हिसाब से जहां तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। हाँ, जैसे मैंने आपको उस दिन सिर्फ मेथड 1 बताया था कि हमने नंबर्स का स्क्वायर्स कैसे निकालना है, और ये जो है किसको कवर करा था, 125 से लेके 75 तक एक कवरिंग की हमने, और 75 से लेके 125 तक एक कवरिंग की। मतलब अब तो नंबर 125 से ज़्यादा भी होते हैं। तो इसका मतलब ये मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया मेथड 1 का, जो 125 नंबर तक क्या है, सूटेबल है। लेकिन अगर बाय चांस नंबर 125 से ज़्यादा है तो क्या करना है। अब उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, डेट इज कॉल्ड मेथड 2। मेथड 2 में आपका क्या रहेगा, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 248 का स्क्वायर, स्क्वायर वाले नहीं याद हो, मेरे को इतना याद है कि इसके लास्ट में 04, वो पीछे वाले कंसेप्ट से आ गया, लेकिन अब हमें अभी स्क्वायर इसको निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, 248 से पहले थोड़ा सा, चलो यही करते हैं। अब मेरे को ये बताओ, 248 है, अब मेरे को 248 का स्क्वायर निकालना है। चलो मैं एक काम करता हूँ, नंबर थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 298 स्क्वायर है। तो क्या मैं 298 के स्क्वायर को 298 इंटू 298 लिख सकता हूँ। अब मेरे को ये बताओ, नियरेस्ट ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो, तो वो मेरे हिसाब से अगर मैं इसमें +2 करता हूँ तो ये ऐसा नंबर बन जाएगा जिसको सॉल्व करने में आसानी होगी। लेकिन अगर आपने इधर +2 किया तो आपको इधर -2 करना पड़ेगा। अब जो ये मल्टीप्लिकेशन एक कॉम्प्लिकेटेड थी, थोड़ी सी कंपेरेटिवली क्या बन गई, सिंपल बन गई। 2 0, 6 3 का 18, 8 8, 6 3 का 18, 9 3 का 27, 8 2 कैरी, गॉट इट और नॉट। 2 0 लग गए, 6 3 का 18, 8 1 कैरी, 9 3 का 27, 28 8 2 कैरी, 3 2 का 6 और 8। और जो आपने +2 -2 किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, मतलब उसका स्क्वायर कर दो। 8804 इज द आंसर फॉर यू। 8804 इज द आंसर फॉर यू। अब मेरे को बताओ, अगर आपको भूल जाओ कि पिछला मेथड याद है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 46 का स्क्वायर, तो 46 का मतलब हुआ 46 इंटू 46। नियरेस्ट जीरो वाले टर्म बनाने के लिए 4 ऐड कर दो, तो जहाँ पे 4 क्या हो जाएंगे, माइनस। 42 को इससे करोगे तो 2100, और आपने 4 ऐड किए थे और वही माइनस किया है, 4 का स्क्वायर 16, 2116 इज द आंसर फॉर यू। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए, उसके बिना सॉल्व नहीं हो सकता। अब आप मेरे को बताओ, जहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट अगर हम आपको और बताना चाहें तो उसमें क्या आ जाएगा कि मेथड 2 के अलावा भी कुछ छोटे शॉर्टकट हैं। जैसे छोटे शॉर्टकट में मैं आपकी क्या बात करूंगा, जैसे कोई नंबर है, अगर वो एंड हो रहा है 5 के साथ, तो उस नंबर का स्क्वायर क्या रहेगा। जैसे मैंने आपको 25 का स्क्वायर बोला, तो आपने कुछ नहीं करना, इधर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। पहला नंबर 2 है तो 2 से अगला नंबर क्या होता है, 3,
तो आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, इट विल बिकम 625। तो अब मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जरा मेरे को इन 2 नंबर का स्क्वायर भी बताओ। इज इट क्लियर और नॉट? जहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरे से वो डिस्कस कर सकता है कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब मैं अगर आपको 35 का बोलता हूँ तो 5 का स्क्वायर 25, 3 से अगला नंबर 4, तो 3 4 का 12, 5 का स्क्वायर 25, 12 से अगला नंबर 13, और 12 इंटू 13 156, 12 इंटू 13 156 इज आंसर फॉर यू। तो इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा एक लेक्चर और लेके आगे मूव करेंगे, जिसमें मैं इसका आपको एंड तक लेके जाऊंगा। कुछ और शॉर्टकट्स भी हैं जो मेरे को आपको प्रोवाइड करने हैं, जिसकी वजह से आपका पूरे का पूरा परफेक्ट स्क्वायर कवर हो जाएगा। तो मैं निशांत यही आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ रही है, और अगर बाय चांस किसी को समझ नहीं आ रही है तो वो अपना कमेंट पक्का कीजिए। इससे मैं क्या करूँगा कि आपके लिए क्या भी चेंज ला सकता हूँ वैसी चेंज लेके आऊँगा, और आपको पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुड डे, टेक केयर।